अब इसके बाद हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं कीटोन, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता ओन, ONE। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, इसमें भी C डबल बॉन्ड होता है, उसमें भी C डबल बॉन्ड हो, लेकिन इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड में आपको एक ही तरफ कार्बन रहता है, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन कीटोन में क्या होगा, दोनों तरफ ही आप कार्बन रहेगा। कीटोन में जो CO ग्रुप रहेगा वो बीच में रहेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, लेकिन इसमें केवल एक ही तरफ आपको कार्बन की आपको श्रृंखला होगी, एक तरफ आपको हाइड्रोजन होगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है, कीटोन। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इसमें यानी सबसे यहां पर लंबी श्रृंखला कार्बन की ही है, एक ही श्रृंखला है, तो इसमें कितने जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, 3। पहला काम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। पहला जनक श्रृंखला का चुनाव, ये जो कार्बन की श्रृंखला दिख रही है यही जनक श्रृंखला हो गया, पैरेंट चेन। दूसरा काम करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से CO के कार्बन को सबसे कम नंबरिंग मिले, तो चाहे लेफ्ट से करेंगे चाहे राइट से, इसको दूसरा नंबर ही मिलेगा। तो मान लिया हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन। इसमें कहीं भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, जनक श्रृंखला के कार्बन से कोई भी एलिमेंट आपको जुड़ा नहीं है या कोई भी ग्रुप जुड़ा नहीं, इसमें प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, प्रेफिक्स लिखते हैं। प्रेफिक्स यहां पर एब्सेंट है। दूसरा काम क्या करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड में क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, और जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या 3 है, 3 के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला यानी पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। तो जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन और अन्य एलिमेंट के बीच में नहीं लेना है। जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन, ये देखिए जनक श्रृंखला के कार्बन इन्हीं को नंबरिंग किया गया है, यहाँ सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या यूज किया जाएगा, एन। इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स के लिए यहां पर CO फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता ओन। अब इसमें देखिए यहां लोकेंट लिखना जरूरी है कि नहीं, ये जो CO है दूसरे कार्बन, यहां पर जो CO का जो कार्बन है उसको दूसरा नंबर मिला है, ये लोकेंट आपने लिखा 2 ओन। अब मैं आपको बता दूं यहां लोकेंट लिखना जरूरी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर लोकेंट फिक्स है। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहां लगा नहीं सकते हैं, अगर यहां लगा देंगे तो कीटोन नहीं रह जाएगा, एल्डिहाइड। अगर आप इसको यहां लगा दिए अभी ये कीटोन नहीं रह जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, यानी इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो अगर फिक्स है इसकी पोजीशन, तो अगर लोकेंट फिक्स है तो लोकेंट लिखना जरूरी नहीं है, यहां हम लोकेंट नहीं लिखते। नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रेफिक्स, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम होगा सबसे पहले प्रेफिक्स, उसके बाद प्रेफिक्स तो है नहीं, रूट वर्ड, पहला लेटर कैपिटल से, ये हो जाएगा प्रोप। उसके बाद रूट प्राइमरी सफिक्स एन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ओन। हटाने वाला रूल बताया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए होता है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। लास्ट वाला जो वर्ड है ये स्वर, वावेल, ये भी स्वर है, तो अगर ऐसा है तो ये लास्ट वाला स्वर हटा दिया जाएगा, तो क्या मिलेगा, प्रोप, उसके बाद एन, उसके बाद ओन। अब इनको मिला देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेनोन, PROPANONE। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं प्रोपेनोन।
अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये देखें, इसमें ये कार्बन की एक ही लंबी श्रृंखला, यही जनक श्रृंखला। सबसे पहला काम करते हैं जनक श्रृंखला पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, यही सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग या तो लेफ्ट से कर सकते हैं राइट से। हम नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सबसे कम नंबर मिले, तो राइट से करेंगे तो पहला दूसरा 2 नंबर मिलेगा, और लेफ्ट से करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा। 2 और 4 में 2 छोटा है, इसलिए हम राइट से नंबरिंग करेंगे। तो राइट से नंबरिंग करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रीफिक्स खोजेंगे। इसमें जनक श्रृंखला के कार्बन से कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी आप कार्बन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी परमाणु, कोई भी एलिमेंट या ग्रुप नहीं जुड़ा है, यानी इसमें प्रीफिक्स क्या है, अब्सेंट है। तो प्रीफिक्स हो गया इसमें अब्सेंट। दूसरा काम क्या करते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन मौजूद है, 5 के लिए रूट वर्ड होगा पेंट। अगला है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, पेरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है। और सिंगल बांड के लिए किसके किसके कार्बन का लेंगे, जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में। तो जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए प्राइमरी सफिक्स आपको लिखा गया N। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में यहां पर CO ग्रुप मौजूद है और सेकेंडरी सफिक्स का क्या होगा, ओन। ये हो गया ओन। अब यहां लोकेंट लिखना जरूरी है। देखिए इसका कौन सा कार्बन, तो इस CO ग्रुप का यहाँ पे कार्बन को कौन से नंबरिंग मिली, 2, तो इसका लोकेंट 2 हो गया। देखिए यहां पर नंबरिंग, यहां लोकेंट लिखना जरूरी क्यों है, 1 2 3 4 5। देखिए CO ग्रुप यहां पर, यहां नहीं लगा सकते, एल्डिहाइड हो जाएगा। यहां भी नहीं लगा सकते हैं, एल्डिहाइड हो जाएगा। यहां लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। ये दोनों पोजीशन एक है, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, ये या ये, यहां भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो या तो यहां लगा सकते हैं, यहां, यानी दोनों संभावना है। ये CO यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। तो अगर यहां लगेगा लोकेंट 2, यहां लगेगा लोकेंट 3, तो यहां लोकेंट क्या हो रहा है, बदल सकता है। तो अगर लोकेंट के बदलने की संभावना है तो वहां लोकेंट लिखना जरूरी होता है। तो यहां लोकेंट के बदलने की संभावना है, इसलिए यहां लोकेंट हम लोगों ने लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स मौजूद नहीं, दूसरे रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स N, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 2 ओन। अब इसमें पिछले की तरह इसमें E क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये हो जाएगा पेंट N 2 ओन। ये लोकेंट अल्फाबेट बीच में डैश, अब इनको मिला दें, ये हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। ये अल्फाबेट, ये लोकेंट बीच में क्या लगाएंगे, डैश। हम इसको 2 पेंटेनोन या पेंटेनोन 2 नहीं लिख सकते हैं, आप इसका नाम हिंदी में लिख सकते हैं पेंटेन 2 ओन। अगला एग्जाम्पल ये ले रहे हैं। अब इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोन के कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो राइट साइड से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अगला एग्जाम्पल ये, सबसे पहला काम करेंगे जनक श्रृंखला का चुनाव। ये जनक श्रृंखला हो गई, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। दूसरा काम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग राइट साइड से करेंगे क्योंकि CO के कार्बन को सबसे कम नंबर इधर ही से मिलेगा। सबसे पहला काम करेंगे प्रीफिक्स खोजेंगे। इसमें प्रीफिक्स, जनक श्रृंखला के कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, ये हो गया प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे क्लोरो। ये जो क्लोरीन है ये जनक श्रृंखला के चौथे कार्बन से जुड़ा है,
ये प्रेफिक्स हो जाएगा। क्लोरीन के लिए क्लोरो होता है CHLORO, क्योंकि ये क्लोरो जो क्लोरीन है चौथे कार्बन से जुड़ा है तो 4 क्लोरो, और इसमें कहीं प्रेफिक्स है नहीं। इसके बाद रूट वर्ड आएंगे। जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 5। 5 के लिए हो जाएगा पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। तो कार्बन कार्बन के बीच में, ये जनक श्रृंखला के कार्बन हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। डबल सिंगल दोनों मौजूद है तो डबल को प्रेफरेंस मिलेगा। और डबल के लिए क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स इन। अब इसका ये पोजीशन आपको बताना है कौन से पोजीशन पर है। ये डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में, 3 और 4 में छोटा 3 है, ये 3 का माना जाएगा, यानी लिखेंगे 3 इन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स पे आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे कीटोन ग्रुप मौजूद है और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओन। अब यहाँ लोकेंट लिखना जरूरी है। पिछला वाला एग्जाम्पल लिया गया है, बस ये 2 चीज बदली गई है। ये हो जाएगा टू ओन। नामकरण कैसे किया जाएगा? सबसे पहले प्रेफिक्स क्या है? 4 क्लोरो। इसके बाद रूट वर्ड पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स 3 इन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 2 ओन। ये प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें जो लास्ट वाला वर्ड है ई, ये स्वर है वावेल, और इसमें प्रारंभिक वाला स्वर यानी वावेल, ये वाला हट जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख देते हैं। 4 क्लोरो CHLORO। उसके बाद फिर क्या लेंगे? पेंट। जो हटाया है उसको यहां पर नहीं लिखते हैं। उसके बाद हो जाएगा 2 ओन। अब इनको मिला देंगे, ये हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट। ये पहला कैपिटल लेटर से, बाकी है स्मॉल लेटर से। अब यहां देखिए ये है 3 इन। 3 इन, ये लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, ये ई हट जाएगा। अब यहां से देखिए अगला है 2 ओन। ये लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश। आप हिंदी में अगर लिखना चाहें ये हो जाएगा 4 क्लोरो। 4 क्लोरो पेंट। उसके बाद 3 इन। उसके बाद 2 ओन।